नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं सीए पवन सोनी। आज हम विस्तृत में चर्चा करेंगे सैलरी पर टीडीएस की। सबसे पहले सैलरी पर जो टीडीएस काटा जाता है उसकी गणना कैसे की जाती है, हम उसके बारे में बात करेंगे। सैलरी पर जो टीडीएस काटा जाता है उसकी गणना के लिए जो आपकी वर्ष भर की अनुमानित सैलरी या आय जो होगी उस पर टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स की गणना की जाती है, और जो टैक्स की राशि उस गणना से प्राप्त होती है उसको वर्ष के 12 हिस्सों में बांटकर प्रति माह आपकी सैलरी में से डिडक्ट करके आपके एम्प्लॉयर द्वारा गवर्नमेंट के खाते में आपके पैन नंबर से जमा की जाती है। दूसरा विषय यह उत्पन्न होता है कि आपको टैक्स की गणना न्यू टैक्स रिजीम से करनी चाहिए या ओल्ड टैक्स रिजीम से करनी चाहिए। तो आप जब टैक्स की गणना करें उस समय आप यह दोनों रिजीम से गणना करके देखें कि आपको न्यू टैक्स रिजीम में कितना टैक्स बन रहा है और ओल्ड टैक्स रिजीम में कितना टैक्स बन रहा है। जिसमें आपको टैक्स कम बन रहा है उसका आपको सिलेक्शन करना चाहिए। यदि आपने टीडीएस की गणना के समय किसी भी टैक्स रिजीम को सेलेक्ट किया है और जब आप अपनी आयकर रिटर्न दाखिल करने के समय कोई भी दूसरी टैक्स रिजीम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपके पास वो विकल्प उपलब्ध हैं। सैलरी वाले जो पर्सन हैं वो टैक्स रिजीम अपनी किसी भी वर्ष बदल सकते हैं। उनके लिए ये पाबंदी नहीं है कि वो एक बार अगर उन्होंने न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट कर ली तो वो ओल्ड टैक्स रिजीम में नहीं जा सकते हैं। वो कभी भी न्यू टैक्स से ओल्ड, ओल्ड से न्यू टैक्स में जा सकते हैं। उनके पास ये विकल्प सदैव उपलब्ध रहेगा। न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन का 75,000 रुपए, और यदि आपके एम्प्लॉयर ने एनपीएस के अंदर कोई भी कंट्रीब्यूशन जमा किया है तो उसकी 80 CCD 2 के अंदर आपको छूट प्राप्त होगी। यही ओल्ड टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए की, और बाकी जो डिडक्शन आपको पहले मिल रहे थे वही यथावत ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको मिलेंगे। न्यू टैक्स रिजीम में यदि आपकी आय 7 लाख या उसके अंदर है तो आपको टैक्स की छूट मिलेगी, आपको किसी भी तरह से टैक्स पे नहीं करना होगा। वहीं ओल्ड टैक्स रिजीम में यदि आपकी आय 5 लाख रुपए या उसके अंदर है तो आपको टैक्स की छूट मिलेगी, उसके अंदर कोई भी टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं होगी। न्यू टैक्स रिजीम में जो टैक्स स्लैब है वो इस प्रकार से है। आपकी आय यदि 0 से 3 लाख तक है उस पर कोई टैक्स नहीं है। 3 लाख 1 रुपए से लेकर 7 लाख तक आपकी आय है उस पर 5% से टैक्स है। 7 लाख 1 रुपए से 10 लाख तक 10% की स्लैब है। 10 लाख 1 से 12 लाख रुपए तक 15% की टैक्स स्लैब है। 12 लाख 1 से 15 लाख तक 20% की टैक्स स्लैब है। 15 लाख से ऊपर की आय पर 30% की टैक्स स्लैब है। ओल्ड टैक्स स्लैब में टैक्स की गणना इस प्रकार है। 0 से 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स। 5 लाख 1,000 से 10 लाख तक 20% टैक्स, और 10 लाख से ऊपर की आय पर 30% टैक्स स्लैब एप्लीकेबल होगी। आपको अपना आयकर रिटर्न 31 जुलाई तक दाखिल करना होता है। जिस वित्त वर्ष का आप आयकर रिटर्न दाखिल कर रहे हैं
उस वित्त वर्ष के खत्म होने के बाद 31 जुलाई तक आप अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। यदि आप अपना आयकर रिटर्न 31 जुलाई तक दाखिल नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद आप पेनल्टी के साथ, यदि आपकी इनकम 3 लाख से 5 लाख तक है तो 1,000 रुपए की पेनल्टी, और 5,000 से ऊपर की आय है तो 5,000 रुपए की पेनल्टी के साथ आप अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। 3 लाख से कम की आय है तो आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं होगी। यदि किसी भी कारणवश आप आयकर रिटर्न दाखिल करने से रह गए हैं और आपके रिफंड बन रहा है, 31 जुलाई तक आपने आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो आप अपना आयकर रिटर्न उसी वर्ष की 31 दिसंबर तक फाइल करके आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। 31 दिसंबर के बाद यदि आप आयकर रिटर्न दाखिल करेंगे तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। आप यदि 31 जुलाई के बाद रिटर्न दाखिल कर रहे हैं तो आपको न्यू टैक्स रिजिम में ही रिटर्न दाखिल करना होगा। ओल्ड टैक्स रिजिम में आप रिटर्न दाखिल नहीं कर सकते। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और सारे दोस्तों को शेयर करें।